नमस्कार दोस्तों, लासा और मासा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के सेकंड पार्ट में मैं वीरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस पार्ट में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और विगत कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी हम लोग यहां पर हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है 11/14, 55/42, 33/35, 44/63 का लासा यानी कि एलसीएम निकालना। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में दी गई संख्याएं भिन्न के रूप में हों, भिन्न यानी कि अंश बटे हर के रूप में होती हैं, या हम इसको फ्रैक्शनल नंबर भी कह सकते हैं, तो उनका लासा या मासा किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है, यहाँ क्वेश्चन में एलसीएम आपसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो अंश की संख्याओं का लासा ज्ञात करेंगे और हर की संख्याओं का मासा। फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं, क्वेश्चन में जो भी ऑपरेशन आपसे पूछा गया है वो अंश की संख्याओं पर ऑपरेट होता है। फिर समझिए कि लासा पूछा गया है तो अंश की संख्याओं का लासा निकालेंगे और हर की संख्याओं का मासा। तो यहां संख्याएं दे रखी हैं 11/14, 55/42, 33/35, 44/63 का लासा ज्ञात करिए। तो अंश की संख्याएं यानी कि 11, 55, 33, 44 का लासा अपॉन 14, 42, 35, 63 का मासा यानी कि एचसीएफ। तो यहां पर हमने 11, 55, 33, 44 का लासा इधर ज्ञात किया है, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हमने 2 से इसको डिवाइड किया सभी संख्याओं को, तो 11 डिवाइड नहीं होगी, 55 डिवाइड नहीं होगी, 33 डिवाइड नहीं होगी, 44 को डिवाइड किया 22 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 22 को डिवाइड किया 11 आया, 3 से डिवाइड किया संख्याएं 11 ऐसी आया, 55 ऐसी आया, 33 11 में कन्वर्ट हुआ, 11 5 से डिवाइड किया, उसके बाद हमने 11 से। तो आप देख पा रहे हैं कि 11, 55, 33, 44 का लासा जो आया है वो 660। अब 14, 42, 35 और 63 का मासा निकालना है। मासा देखिए दोस्तों बहुत आसान है, हम इसको लॉजिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी से बड़ी वो संख्या जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर दें। फिर समझिए, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो इन चारों संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड करती हो मासा कहलाएगी। तो 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 पंजे 35 और 7 नेम 63। तो 7 वह संख्या है जो इन सबको डिवाइड कर रही है। तो इन चारों संख्याओं का मासा कितना हो गया? 660/7। यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न है 0.36, 1.2, 4.8 का लासा यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि दशमलव की संख्याओं को हम लोग भिन्न की संख्याओं में परिवर्तित कर सकते हैं। डेसिमल नंबर्स हमको दे रखे हैं यहां पर। सबसे पहला हमारा काम होगा कि दी गई दशमलव की संख्याओं को भिन्न की संख्याओं में परिवर्तित करना। तो जिन दोस्तों को ये नहीं आता वो जरा ध्यान से देखेंगे। 0.36, 1.2, 4.8 का लासा हमसे पूछा गया है। संख्या के बटे में 1 लिख लेते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक दे रखे हैं उतने ही 0 लगा लेते हैं और दशमलव को हटा देते हैं। फिर समझिए, अगर कोई भिन्न की हमको संख्या दे रखी है, जैसे यहां पर हमको 0.36 दिया है, हम इसके बटे में 1 लिख लेंगे और दशमलव के बाद जितने अंक हमको दे रखे हैं, जैसे यहां पर दशमलव के बाद 1 और 2 अंक हमको दिए हैं, तो हम 2 0 लगा देंगे और दशमलव को हटा देंगे। इस प्रकार हम एक डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में यानी कि दशमलव की संख्या को भिन्न की संख्या में परिवर्तित
कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे 0.36 को हमने 36/100 लिख दिया, 1.2 को हमने 12/10 लिख दिया और 4.8 को हमने 48/10 लिख दिया। इसको हमने और सरल किया तो 36 और 100 को हमने 4 से काटा तो 9/25, 12/10 को हमने 2 से काटा तो 6/5, 48/10 को हमने 2 से काटा तो हमें मिलता है 24/5। तो अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि 0.36, 1.2, 4.8 का मासा ज्ञात करिए, वो क्वेश्चन सरल होकर अब हमारे सामने आया है कि 9/25, 6/5, 24/5 का लासा ज्ञात करिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेशन पूछा गया है वो अंश की संख्याओं पर लागू होगा। तो 9, 6, 24 का लासा बटे 25, 5, 5 का मासा। तो 9, 6, 24 को आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इसका प्रोसेस किया है। तो इनका लासा आता है 72, तो ये हमने 72 लिख दिया। और 25, 5, 5 को वह सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को डिवाइड करती है, वो 5 है दोस्तों। तो इनका तीनों का मासा 5 आता है। तो 72/5 हम लोग आंसर कह सकते हैं, या जिस रूप में क्वेश्चन पूछा गया है, भिन्न के रूप में पूछा गया है, तो 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 14.4 इसका लासा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। फिर समझिए, हमें वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसको अगर दी गई संख्याओं से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 शेष आता है, जो हमारा शेषफल बचता है वो 5 आता है। दोस्तों, हमें वो संख्या निकालनी है, जरा गौर करेंगे, लासा और मासा का अंतर आप ध्यान रखिए। मासा में दी गई संख्याएं डिवाइड करी जाती हैं, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करती है मासा कहलाती है, और दी गई संख्याएं अगर किसी को डिवाइड करें तो वो संख्या लासा कहलाती है। तो यहां पर हमसे कहा गया है कि वो संख्या ज्ञात करिए जिसे दी गई संख्याएं डिवाइड करती हैं, यानी कि हमें इन संख्याओं का क्या निकालना है, लासा, यानी कि एलसीएम निकालना है। अब इन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि भाग देने पर 5 बचता है, तो लासा वो संख्या होती है जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाए। अब डिवाइड करने के बाद अगर 5 बच रहा है तो लासा से 5 अधिक होगी संख्या में, तो हम दी गई संख्याओं का लासा निकालें और उस संख्या में 5 जोड़ दें। तो 14, 21, 28 और 35 का लासा आप देख पा रहे होंगे, मैंने बोर्ड पर हल किया है। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, हल करते करते हम कह सकते हैं कि इसका जो लासा आया वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि 420। हम ये कह पाएंगे कि ये 420 जो है वो दी गई संख्याओं का लासा है, अर्थात दी गई संख्याओं से ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब कंडीशन के अनुसार कि 5 अधिक है तो इसके लासा में हम 5 जोड़ देते हैं, तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है या जो अभीष्ट संख्या जो हमसे पूछी गई है वो 425 होगी। दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर शेष संख्या 16, 18, 20, 24 प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो जाए। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है, हमें वो संख्या निकालनी है जिसमें से अगर हम 8 घटा दें तो जो हमारे पास शेष बचेगा वो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। फिर देखिए, मैंने लासा और मासा बताया था, दी गई संख्याओं से अगर कोई संख्या विभाजित हो रही है तो वो लासा की तरफ इशारा कर रही है। फिर समझिए, अगर दी गई संख्याओं से कोई संख्या विभाजित की जा रही है तो वो उनके लासा की तरफ इशारा करती है। तो हमें यहाँ पर 16, 18, 20 और 24 का लासा निकालना है, मगर एक शर्त इन्होंने दे रखी है
कि संख्या में से 8 घटाने पर जो संख्या बचेगी वो पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो जो हमारी संख्या है जो पूछी गई है वो दी गई संख्याओं के लासा से 8 ज्यादा होगी। फिर समझिए, जो संख्या पूछी गई है वो दी गई संख्याओं के लासा से 8 ज्यादा होगी। तो यहां पर 16, 18, 20 और 24 का हम लासा निकालेंगे और उसमें 8 जोड़ देंगे। लासा निकालने का प्रोसेस आप लोगों को पता है। 16, 18, 20, 24 को एक साथ हम भाग करेंगे। हमने भाग किया है, पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से। इस तरीके से हम सभी अभाज्य संख्याओं से धीरे धीरे भाग करेंगे और जब तक 1 1 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसे भाग करते हैं। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इस तरीके से हमें दी गई संख्याओं का लासा 720 मिलता है। अब इस 720 में 8 जोड़ेंगे तो 728 वो संख्या होगी जिसमें से अगर हम 8 को घटा दें, अगर हम 8 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है? 720। और 720 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचता है। फिर समझिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। तो इसको जरा क्वेश्चन को फिर से समझिए। यहाँ एक ऐसी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसे अगर 25 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 8 शेष बचता है। जिसे 20 से अगर हम डिवाइड करें तो 8 बचता है। 25 से अगर डिवाइड करते हैं तो 13 बचता है। और अगर 30 से उसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो 18 शेष बचता है। ऐसी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ऐसे केस में आप जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं और कितना शेष बच रहा है, आप उनका डिफरेंस निकालेंगे और आप ये पाएंगे कि वो डिफरेंस बराबर आता है। जैसे 20 से अगर हम भाग करें तो 8 बचता है, तो 20 माइनस 8 यानी कि 12। अगर 25 से भाग करें तो 13 बचता है, तो 25 माइनस 13 यानी कि 12। और अगर 30 से भाग करते हैं तो 18 शेष बचता है, यानी कि 30 माइनस 18 12। आप देख पा रहे हैं तीनों ही केसों में जो डिफरेंस है संख्या और शेषफल का वो बराबर आता है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर या अभीष्ट संख्या है वो दी गई संख्याओं यानी कि 20, 25 और 30 का लासा और उस लासा में से वो डिफरेंस माइनस कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे 20, 25, 30 का लासा हम निकाल रहे हैं और जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस हम लोग यहां पर माइनस कर रहे हैं। तो तीनों संख्याओं का लासा आप देख पा रहे हैं हमने यहां निकाला है। तो वो लासा आता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 300। 300 में से 12 अगर हम माइनस करते हैं तो 288। दोस्तों 288 वो संख्या है जिसको अगर हम 20 से डिवाइड करें तो हमारा 8, 25 से अगर हम डिवाइड करें तो 13 और अगर 30 से डिवाइड करें तो हमारा 18 शेष बचता है। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे आसान जो तरीका होता है वो होता है लॉजिकल मेथड। आप अपना लॉजिक भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, आप उन ऑप्शन में इन संख्याओं को भाग करके देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन पर भाग करने से हमारी ये कंडीशन पूरी हो रही है। तो आप वही ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आप अपने लॉजिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 18, 24 और 32 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां 5 अंकों की या 4 अंकों की या 3 अंकों की या 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले तो हम जो संख्या हमसे पूछी गई है, यहां हमसे कहा गया है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी। तो पहले हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या हो सकती है। तो जो दोस्त
ये ना जानते हो तो वो ध्यान से सुने, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम लिखेंगे तो आप उतने टाइम्स 9 लिख दीजिए। जैसे 5 अंकों की पूछी गई है तो 99999, यह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब हमसे कहा गया है कि वह संख्या ज्ञात करिए जो दिए गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हम सबसे पहले दी गई संख्याओं का लासा ज्ञात करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहां हमने लासा ज्ञात किया है। वो लासा आता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 288। फिर ध्यान रखिए, अगर 5 अंक या 4 अंक या 3 अंक इस तरीके की कोई कंडीशन देकर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो सबसे पहले हम उतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। उसके बाद दी गई संख्याओं का लासा ज्ञात करेंगे। अब उस लासा से उस सबसे बड़ी संख्या को हम लोग डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। तो भाग करने पर यहां 99,999 को जब हम 288 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेषफल बचेगा, जो शेष बचता है वो 63 होगा। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है या जो संख्या हमसे पूछी गई है वो सबसे बड़ी संख्या में से उस शेषफल को घटा दीजिए, वो संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी। फिर समझिए, दी गई संख्याओं का लासा निकालिए, उस लासा से उतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड करिए। डिवाइड करने पर जो शेषफल बचता है उस शेषफल को अगर हम उस बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा दें तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर हमको प्राप्त होता है। दोस्तों फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं कि लासा और मासा के 90% क्वेश्चन आपके लॉजिकल मेथड से या हम ये कहें कि आप अपने लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रोसेस कुछ ज़्यादा समय लेगा, उससे बेहतर ये होगा कि दिए गए ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे क्वेश्चन में, उन ऑप्शन में दी गई संख्याओं से भाग करके देख लीजिए कि कौन सी संख्या सभी संख्याओं से भाग हो पा रही है और उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके वही आपका आंसर होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 187, 233 और 279 को भाग अगर हम दें तो बराबर शेष बचे। अगर हम इसको भाग दें तब जो शेष बचे वही शेष इसको भाग देने पर और इसको भाग देने पर भी वही शेष बचता है। तो दोस्तों यहां आप देख पा रहे हैं कि ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आया है जिसमें किसी संख्या से दी गई संख्याओं में भाग देना है। आप देख पा रहे होंगे। तो यहां पर दोस्तों हम उस संख्या को ज्ञात करने के लिए मासा का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे। 233 माइनस 187, 279 माइनस 233, 279 माइनस 87। तो हम यहां देख पा रहे हैं 46, 46, 92 का मासा। अगर हम इनका मासा निकालें तो आप देख पा रहे हैं कि हमने तीनों संख्याओं के गुणनखंड करें और कॉमन गुणनखंड लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 2 कॉमन है तीनों में और 23 कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या ये 46, 46 और 92 का मासा 46 होगा। अर्थात 46 में बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे भाग देने पर समान शेष बचता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेषफल बचता है। दोस्तों फिर समझेंगे, हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिससे अगर हम इन संख्याओं को भाग दें तो प्रत्येक बार 12 बचे। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन को पहचानना कि कहाँ हमें संख्याओं का लासा निकालना है और कहाँ पर हमें संख्याओं का मासा निकालना है। तो जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ
जहां पर दी गई संख्याओं से भाग दिया जाए वहां आपको लासा ज्ञात करना होता है संख्याओं का, और जहां दी गई संख्याओं को भाग दिया जाए वहां पर आपको मासा ज्ञात करना होता है। तो यहां पर हमें अगर इन संख्याओं को अगर हम भाग देते हैं और 12 शेषफल बचे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, जो संख्याएं दे रखी हैं उसमें से जो शेषफल बच रहा है 12 वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 13 56 माइनस 12, 18 68 माइनस 12 और 27 64 माइनस 12, और जो संख्याएं आएंगी उसका हम क्या निकालेंगे, मासा। तो ये संख्याएं आती हैं 13 44, 18 56, 27 52 का हमें मासा निकालना है। मासा निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, आप यहां पर दी गई संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड करेंगे। लासा में एक साथ गुणनखंड किए जाते हैं, मासा में अलग अलग गुणनखंड किए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने तीनों ही संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड कर दिए हैं। अब मासा निकालने के लिए जो गुणनखंड कॉमन होंगे, जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड होंगे, उनको हम लोग देख पा रहे हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे। 2 तीनों में कॉमन है, फिर ये 2 तीनों में कॉमन है, फिर ये 2 तीनों में कॉमन है, फिर ये 2 तीनों में कॉमन है, फिर एक ये 2 तीनों में कॉमन है, फिर एक ये 2 तीनों में कॉमन है। अब यहां 3 है, यहां नहीं है, यहां 7 है, यहां नहीं है, यहां 29 है तो इन दोनों में नहीं है, और यहां 43 है तो वो इन दोनों में नहीं है। तो कॉमन नंबर्स हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इस तरीके से हमारा आंसर आता है 64। अर्थात 64 वो संख्या है जिससे अगर हम इन संख्याओं को डिवाइड करें तो 12 शेषफल बचेगा। क्वेश्चन है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर और दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। किसी 2 टंकियां हैं दोस्तों दूध वाले के पास में, एक में दूध है 75 लीटर और दूसरी टंकी में है 45 लीटर। तो हमसे ये पूछा गया है उस बड़े से बड़े बर्तन की माप बताइए जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। यानी कि हमें वो बर्तन निकालना है, उसकी माप बतानी है जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर एक ऐसा बर्तन पूछा गया है जो इन दोनों टंकियों को पूरा पूरा माप सके, या ये कह सकें कि इस बर्तन से हम इन टंकियों को खाली कर सकें। या अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो ये बर्तन इस टंकियों को पूरी तरीके से विभाजित कर दें। भाई खाली करने का मतलब यहां क्या है, दूध को खत्म कर देना, यानी कि उसको पूरी तरीके से विभाजित कर देना। तो यहां पर दोस्तों भाषा के रूप में हमसे ये पूछा गया है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दिए गए दूध की संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर दी गई संख्याओं को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई हो तो वहां पर हम लोग उसका मासा निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, दोनों टंकियों का मासा निकाल देना है, यानी कि 75 और 45 का मासा, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बता दीजिए जो दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड करती हो। तो दोस्तों या तो आप हल करके निकाल लीजिए गुणनखंड करके, या अपना यहाँ लॉजिक यूज करिए। लॉजिकल आप देख पा रहे हो कि 15 पना 75 और 15 तिया 45, यानी कि 15 वो संख्या है जिससे दोनों ही संख्याएं पूरी तरीके से कट जाएंगी, और ये संख्या इस संख्या से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो दोनों को डिवाइड करती है। तो हम कह सकते हैं कि 15 लीटर का जो बर्तन होगा वो इस टंकी को भी पूरा पूरा खाली कर देगा 5 बार में, और इस टंकी को भी पूरा पूरा खाली कर देगा कितनी बार में, 3 बार में। तो उस बर्तन की जो धारिता होगी, जो क्षमता होगी, वो 15 लीटर होगी। दोस्तों यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए, बी और सी एक वृत्ताकार चक्कर में, एक गोलाकार चक्कर है, उसमें एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं
और वे पूरा एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। तो ये बताइए कितने समय के बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर पुनः एक साथ मिलेंगे। वह कम से कम समय हमें बताना है जब ये तीनों फिर से प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, हमें वो समय ज्ञात करना है, वह कम से कम समय जो इन तीनों से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। फिर समझिए, यहां हमें जो समय ज्ञात करना है वो समय निकालना है जो तीनों को लगने वाले समय से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या दोस्तों लासा कहलाती है, आपको मैं बता चुका हूं। तो यहां पर हम तीनों को लगने वाले समय का लासा निकालेंगे। तो 24, 36 और 30 का लासा 2 गुणा 2, आप देख पा रहे हैं यहां मैंने लासा निकाला है 24, 36 और 30 का। इनको 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, इस तरीके से हम इनको डिवाइड किए हैं। तो इनका जो लासा आता है वो आता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 360 सेकेंड। और अगर हम मिनटों की बात करें तो दोस्तों 6 मिनट के बाद ये तीनों साथी प्रारंभिक बिंदु पर फिर एक साथ मिलेंगे। ये कम से कम वो समय है जो तीनों को लगने वाला है फिर एक साथ मिलने में। तो ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ लासा निकालना है और कहाँ मासा निकालना है, ये बहुत ध्यान से आप देखिएगा। तो यहां पर 6 मिनट इसका आंसर है दोस्तों। 6 घंटियां एक साथ बजनी शुरू हुई। यदि वे घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतर से बजें तो 30 मिनट में वो घंटियां कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। क्वेश्चन फिर समझिए कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं और 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतर से बजती हैं। तो हमें बताना है कि 30 मिनट में कितनी बार वो घंटियां इकट्ठी बजी, एक साथ बजी। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि हमें वो समय बताना है, वो कम से कम समय जितने समय में ये घंटियां एक साथ बजती हैं। तो वो कम से कम समय इन घंटियों का जो अंतराल है उस अंतराल का लासापा होगा। वह कम से कम समय जो इन अंतराल से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो हम इन जो समय दे रखा है उसका लासा निकालेंगे। तो दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का अगर हम लासा निकालें तो वो लासा आता है 120 सेकेंड, या हम ये कहें कि 2 मिनट। दोस्तों 6 घंटियां हर 2 मिनट के बाद एक साथ बजती हैं। अब हमारे पास समय कितना है दोस्तों? 30 मिनट। तो पहले तो 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार तो ये आया, और एक बार जब घंटियों ने बजना शुरू किया, भाई शुरू में जब स्टार्ट किया तो एक साथ बजी, फिर इस अंतर से बजने पर हर 2 मिनट में घंटी एक साथ बजती थी, तो 15 बार तो वो बजी। तो 15 और 1 यानी कि 16 बार वो घंटियां एक साथ बजेंगी। 30 मिनट में 16 बार वो घंटियां एक साथ बजेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 6 से पूर्णतया विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी? अर्थात 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती हैं या पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं? तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये पता करें कि 3 अंकों की संख्याएं प्रारंभ कहाँ से होती हैं। तो हमें पता है कि 100 से प्रारंभ होकर 3 अंकों की संख्याएं होती हैं 999 यानी 999 तक। इससे पहले 2 अंकों की या और इसके बाद 4 अंकों की संख्याएं हमको प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों हमें ये पता करना है कि 100 से लेकर 999 के बीच
कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से विभाजित होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि 108 हमें ऐसी संख्या मिलती है जो 6 से विभाजित होती है, फिर 114, 120, 126 डैश 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 डैश। अब यहां पर हमें 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की एक सीरीज प्राप्त हुई, एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसमें अंतर कितने का है दोस्तों? 6 का। तो ये एक समांतर श्रेणी है। अपने आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको समांतर श्रेणी पढ़ाऊंगा। किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच अगर अंतर समान होता है तो ऐसी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। आप देख पा रहे हो किन्हीं भी दो पदों के बीच 6 का अंतर है, इसलिए ये एक समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी में अगर हमें पदों की संख्या निकालनी हो या कोई विशेष पद निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, अंतिम पद बराबर प्रथम पद प्लस पदों की संख्या -1 इंटू अंतर। तो अंतिम पद 6 से विभाजित होने वाली अंतिम संख्या होगी 996, 996। प्रथम पद यानी कि पहली संख्या 108 प्लस पदों की संख्या हमें पता नहीं, निकालनी है n-1 डी, दो क्रमागत पदों का अंतर यानी कि 6। अब दोस्तों इसको हल करते हैं। 996 = 108 प्लस 6n-6, 996 - 102, n = आ जाएगा 894/6, या हम ये कह सकते हैं 149। तो दोस्तों 3 अंकों की सभी संख्याओं में 149 संख्याएं ऐसी होंगी जो 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। तो अब हम बात करेंगे लासा और मासा के बीजगणितीय प्रश्नों की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन से संबंधित जितने भी कंपटीशन एग्जाम में हैं उन सभी एग्जाम्स में बीजगणितीय लासा मासा के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बीजगणितीय क्वेश्चनों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, दो व्यंजक हमको दे रखे हैं x² - xy - 2y² और 2x² - xy - y²। दोनों व्यंजकों का मासा पूछा है यानी कि HCF पूछा है। तो सबसे पहले हमारा काम दोस्तों क्या होगा, दोनों ही व्यंजकों के आप फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि x² - xy - 2y² के हमने फैक्टर किए तो फैक्टर प्राप्त होते हैं x + y और x - 2y। इसी प्रकार दूसरा व्यंजक है 2x² - xy - y²। इसके जब हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर प्राप्त होते हैं x - y और 2x + y। अब दोस्तों मासा निकालने के लिए या HCF निकालने के लिए हम देखते हैं कि दिए गए व्यंजकों के गुणनखंडों में जो कॉमन गुणनखंड होता है उसे हम मासा लिखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही व्यंजकों के गुणनखंडों में हमें कोई भी कॉमन गुणनखंड प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए दिए गए दोनों व्यंजकों का मासा 1 होगा। दोस्तों क्वेश्चन है के किस मान के लिए x² + x - 2k + 2 और 2x² + kx - 12 का मासा x + 4 होगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मासा यानी HCF वह संख्या होती है जिससे कोई भी व्यंजक या कोई भी संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। तो अगर x + 4 इन दोनों व्यंजकों का मासा है तो ये दोनों व्यंजक इस x + 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में दोस्तों मैं कहूं तो अगर मैं x + 4 से इनको विभाजित करता हूं या डिवाइड करता हूं तो शेषफल 0 आना चाहिए। तो आइए दोस्तों पहले मैं इस x + 4 से किसी एक व्यंजक को भाग करके देखता हूं। x + 4 से दोस्तों मैं भाग दे रहा हूं 2x² + kx - 12 को। जिन दोस्तों को ये बीजगणितीय भाग नहीं आती है, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था, तो वो जरा ध्यान से देखेंगे। जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उस संख्या के पहले पद से हम इस संख्या का पहला पद प्राप्त करते हैं।
तो हम किस से गुणा करें x में कि हमें 2x² मिल जाए, तो हम 2x से गुणा करें। 2x से अगर हम x से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 2x²। 4 से गुणा किया मिला 8x। चिन्ह बदले जाते हैं दोस्तों, ये कैंसिल हुआ, ये आपका हो जाएगा k-8x। ऊपर जो बची हुई संख्या है वो उतार ली जाएगी। अब हम किस संख्या से इसमें गुणा करें कि हमें k-8x मिल जाए, तो दोस्तों हम लोग गुणा करते हैं k-8 से। ये मिल जाएगा k-8x, इसमें गुणा करेंगे दोस्तों तो मिलेगा 4 टाइम्स k-8। फिर चिन्ह बदले जाते हैं दोस्तों, ये कैंसिल हुआ, 12 माइनस 4k प्लस का 32, या हम ये कह दें कि 20 माइनस 4k। अब गुणा नहीं जा पाएगी दोस्तों क्योंकि यहां पर x का टर्म नहीं बचा, तो इसको हम शेषफल का नाम देते हैं। अब यदि x प्लस 4 इस दिए गए व्यंजक का मासा है तो ये शेषफल 0 होना चाहिए। तो इस शेषफल को अगर हम 0 कर दें तो यहां से k बराबर 5 मिलता है। तो हम कह सकते हैं k बराबर 5 के लिए x प्लस 4 दिए गए व्यंजक का मासा या HCF है। इस बात का वेरिफिकेशन आप यहां से कर सकते हैं कि k बराबर 5 रखकर इस व्यंजक को तैयार करिए और x प्लस 4 से इसमें भाग दीजिए, उसका शेषफल 0 आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं k बराबर 5 इसका आंसर होगा। दोस्तों, एक फल विक्रेता के पास x² माइनस x माइनस 20 आम तथा x² माइनस 9x प्लस 20 संतरे हैं। अगर वह इन्हें समान संख्या में पेटियों में रखना चाहता है तो प्रत्येक समूह के लिए उसे कितनी पेटियों की आवश्यकता होगी। फिर समझिए दोस्तों, किसी फल वाले के पास इतने आम और इतने संतरे हैं, अगर वो इन फलों को कुछ पेटियों में रखना चाहता है तो प्रत्येक समूह के लिए उसे कितनी पेटियों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले हम दिए गए व्यंजकों के गुणनखंड करते हैं। x² माइनस x माइनस 20 के हमने फैक्टर किए, गुणनखंड किए, तो हमें प्राप्त होता है x प्लस 4 और x माइनस 5। इसी प्रकार दूसरा व्यंजक है x² माइनस 9x प्लस 20, इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो x माइनस 4 x माइनस 5। ये फैक्टर आम के लिए और ये फैक्टर संतरे के लिए हमारे पास आ गए। अब दोस्तों एक बात नोट करने की है कि दोनों ही गुणनखंडों में अगर हम मासा की बात करें यानी कि कॉमन गुणनखंड की बात करें तो वो कॉमन गुणनखंड आता है x माइनस 5। तो दोस्तों आप यहां याद रखिएगा कि दोनों ही व्यंजकों का जो फल दे रखे हैं इसके हम पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में जो कॉमन फैक्टर होगा, ये कह दीजिए कि मासा होगा, वह फलों की संख्या को दर्शाएगा, यानी कि x माइनस 5 आम x प्लस 4 पेटी में रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार x माइनस 5 संतरे, अधिकतम x माइनस 5 संतरे x माइनस 4 पेटी में रखे जाएंगे। फिर समझिए दोस्तों, इसके फैक्टर करने के बाद हमें जो फैक्टर प्राप्त हुए तो दोनों फैक्टर देखने पर हमें ज्ञात होता है कि x माइनस 5 यहां मासा है, यानी कि दोनों में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि अधिकतम x माइनस 5 आम x प्लस 4 पेटी में रखे जाएंगे और अधिकतम x माइनस 5 संतरे x माइनस 4 पेटी में रखे जाएंगे। तो हमें कुल पेटियों की जो आवश्यकता होगी वो होगी x प्लस 4 प्लस x माइनस 4। तो हम यहां दिखा पा रहे हैं कि x प्लस 4 प्लस x माइनस 4, यानी कि हमें कितनी पेटियों की आवश्यकता पड़ेगी, 2x पेटियों की। क्वेश्चन है दोस्तों, एक देश की सेना में a² माइनस 2a माइनस 3 विमान तथा a² माइनस 4a प्लस 3 टैंक हैं। दोनों को अलग अलग समान संख्या के समूहों में अलग अलग अधिकारियों की देखरेख में रखना है। फिर समझ लीजिए, विमानों को और टैंकों को अलग अलग समान संख्या के समूहों में रखना है। हर समूह की देखरेख अधिकारियों की देखरेख में रखनी है।
तो हमें यह बताना है कि कम से कम कितने अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी, जबकि प्रत्येक समूह के लिए एक अधिकारी आवश्यक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम दिए गए ऑब्जेक्ट यानी कि विमान और टैंक जो दे रखे हैं उन व्यंजकों के गुणनखंड करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 के हमने गुणनखंड किए तो a प्लस 1 a माइनस 3, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 के गुणनखंड किए तो a माइनस 1 और a माइनस 3। आप देख पा रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि जो मासा होता है या हम ये कहें कि जो कॉमन गुणनखंड होता है वो अधिकतम ऑब्जेक्ट को शो करता है, यानी कि a माइनस 3 विमान a प्लस 1 के समूह में रखे जा सकेंगे। इसी प्रकार a माइनस 3 टैंक a माइनस 1 के समूह में रखे जाएंगे। तो कुल समूह हो गए a प्लस 1 और a माइनस 1 यानी कि 2a। प्रत्येक समूह पे हमें एक अधिकारी नियुक्त करना है। समूह हमारे पास है 2a, तो 2a अधिकारी नियुक्त करने होंगे। तो ये थे एचसीएफ और एलसीएम के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज हमने करना सीखे। अगर एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कोई भी बात आपको मुझसे पूछनी हो तो कमेंट में लिखकर प्लीज़ मुझे भेजें और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। दोस्तों पुनः एक बार मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका अपना बीरेंद्र सिंह। नमस्कार, धन्यवाद।